प्रश्न क्या है? भारत ने वो काम कर दिया है। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, ये बात है अभी सितंबर अक्टूबर की बात है शायद ना, अभी 10 दिन 15 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया, सितंबर की बात है। मैंने कहा था भारत करेगा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, लेकिन भारत ने उस दिन नहीं किया। उस दिन नहीं किया। चीन ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई। अब चीन भी शांत हो गया, भारत ने अचानक कर दिया। यानी कि पहले तो भारत ने दुनिया को बताया कि हम अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहे हैं, बताया, लोग इंतजार में थे, करेगा 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 करेगा। हमने करने के लिए दुनिया को बताने के बाद में चीन वीन की आपत्ति ले ली, वो ठंडा पड़ा, हमने खट से बम फोड़ दिया, अग्नि 5 का परीक्षण हो गया। अचानक न्यूज ऐसी आने लग रही है, अग्नि 5 इंडिया परीक्षण कर रहा है, उधर की तरफ से चाइना जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, अमेरिका ने भी कह दिया मैंने भी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण कर लिया, इधर नॉर्थ कोरिया कह रहा है मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया। अब क्यूरोसिटी तो भाई साहब मिसाइलों में बननी ही थी। तो आइए आज चर्चा करते हैं भारत ने अग्नि 5 में क्या छोड़ा, यानी कि क्या किया हम लोगों ने, किस प्रकार से ये खास है और क्यों है ये खास। आइए मैं बताता हूं। भारत ने साथियों अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है हमारा, वहां से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। पता ये खास क्यों है? ये खास इसलिए है क्योंकि पहली बार इसका यूजर ट्रायल हुआ है। अब आप में से कई लोगों के ऊपर से चला गया, सर एक मिनट, यूजर ट्रायल बोले तो अच्छा मैं बताता हूं। क्या कभी आप किसी शोरूम पर गाड़ी खरीदने गए हैं, किसी मोबाइल शॉप पर मोबाइल खरीदने गए हैं, या फिर कभी शूज खरीदने के लिए किसी शॉप पर गए हैं? अब मत बोलिएगा कि सर हम तो नहीं गए। आप इवन गोलगप्पे खाने तक जाते हैं तो पानी पी के देखते हैं कि यार ये को चखाओगे कि कैसा है मामला, अच्छा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 10 के खा के निकल जाएंगे। ये जो आप करते हैं ना, चीज को लेने से पहले ट्रायल, इसे बोलते हैं यूजर ट्रायल। तो आप बोल रहे हैं कि सर अभी आपने क्या बोला, अग्नि 5 का क्या हुआ है? यूजर ट्रायल हुआ है। यूजर ट्रायल का मतलब समझ रहे हैं? जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो डेमो लेके देखते हैं ना कि चलवा के दिखाओ कैसी है, तभी मन बनाएंगे। ऐसा ही हुआ है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल हुआ है, अर्थात जिनके पास ये मिसाइल जाने वाली है। अब आप पूछेंगे ओ भाई साहब किसके पास जाने वाली है मिसाइल? कौन, मतलब कोई हम बेच रहे हैं इसको? अरे नहीं भाई, भारतीय सेना के पास जाने वाली है। आप पूछेंगे सर तो हमारी तो डिफेंस में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, कौन सी के पास? और फिर पैरामिलिट्री हटा दो तो अलग है। डिफेंस के पास, आर्मी के पास जा रही है, नेवी के पास जा रही है, एयरफोर्स के पास जा रही है, किसके पास जा रही है? मैंने कहा यही तो बताना है आपको। जानिए पहला पॉइंट, ये तीनों के संयुक्त रूप से भारत में एक एजेंसी काम करती है जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के नाम से जानी जाती है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, और इसका नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब ये क्या होती है सर जी? अब मैं आपको बताता हूं। आपको क्या लगता है, भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो है, लेकिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब है कहां, रखा कहां है, चलाता कौन है, चला कौन सकता है? क्या ऐसा है क्या आर्मी वाले अपना लिए घूम रहे हैं, नेवी वाले अपना लिए घूम रहे हैं, एयरफोर्स वाले अपना लिए घूम रहे हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा इन सब चीजों के लिए एक एकीकृत ट्राई सर्विस कमांड बनाई जाती है, यानी तीनों की तरफ से फोर्सेस के लोग आपस में मिला करके, ताकि सबको पता आपस में एक दूसरे के बारे में रहे, और एक तीनों की मदद से ट्राई सर्विस कमांड बनाई जाती है। तो सर एक बात बताओ, अग्नि 5 में ऐसा क्या है जिसके लिए ट्राई सर्विस कमांड जो है वो इसके लिए वो लेने आई थी, एकीकृत जानकारी लेने आई थी, यूजर डिटेल लेने आई थी? बेटा इसलिए आई थी क्योंकि अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, अर्थात ये न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ सकती है, ले जाकर कहीं भी गिरा सकती है, ऐसी मिसाइल है। तो अच्छा, तो इसीलिए यहां पर आपने कहा कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है उसने मिलकर के इसका परीक्षण किया। जी हां, आप एकदम सही समझ गए, अर्थात उन्होंने चलाकर देखा कि हम इसको यूज कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। सर इसकी विशेषता बताइए, क्या है इसकी विशेषता? तमाम है, लेकिन सर हमारा एक सवाल और इसमें बनेगा, आप इसको इस प्रकार से बताएं कि हमने तो अग्नि 5 का परीक्षण किया और चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। सर हमारी दोनों चीजों को कंपेयर करके बताइए, दोनों में बढ़िया कौन सी है? क्योंकि हमारे अंदर तो हर चीज को कंपेयर करने की बात आती ही है। बढ़िया और बुरा तो तब बताया जा सकता है जब आपके पास विकल्प हो। विकल्प में जो है आपके पास में, उसी का बेहतरीन उपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसी बहुत समझदार प्राणी ने कहा है
कि मारने के लिए हथियार की नहीं कलेजे की जरूरत पड़ती है, और कलेजे के साथ ठीक ठाक हथियार हो तो फिर तो आप आसमान में छेद कर ही देंगे। रीजन क्या है कि आपकी मनोवृत्ति यानी आपकी इच्छा शक्ति क्या। आज भारत ने जितने भी युद्धों में विजय प्राप्त की है, उन सब युद्ध में हमारी सामरिक दृष्टि से जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत मजबूत थी। हमसे जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1962 के युद्ध के बाद, जब 1965 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत की स्थिति ऐसी थी कि हम लोग 62 के युद्ध से परेशान थे और पाकिस्तान इसी हमारी परेशानी का फायदा उठाने के लिए 65 में युद्ध कर दिया। लेकिन भारत ने तुरंत रिवर्ट बैक करते हुए उसको पटकनी दे डाली। रीजन है, तुरंत उसके बाद 1971 में पटकनी दे डाली, क्योंकि पाकिस्तान के पास उन दिनों बहुत पैसा आया करता था दुनिया के देशों का, और काम कुछ था नहीं, खलियर लोग थे, रोजगार के नाम पर सेना ही थी। ऐसी स्थिति में ये लोग युद्ध करने के लिए एनी टाइम तैयार। लेकिन भारत ने फिर भी, एक फिल्म है आप देख सकते हैं उसके बारे में, गाजी अटैक करके एक फिल्म है, उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास दुनिया के देशों ने तुलनात्मक रूप से अच्छी सबमरीन्स उपलब्ध करा रखी थी, अच्छे रॉकेट सिस्टम उपलब्ध करा रखे थे। इवन आज हम लोग जो आप लड़ाकू विमान यूज करते हैं, फाइटर जेट जो यूज करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया एयरफोर्स का विमान है F-16 जो दिया हुआ है, जिसको हमने अभी अभिनंदन वाले केस में देखा था। अगर आपने देखा हो तो हमने क्या देखा था कि भारत अपने जिन विमानों से जा रहा था, तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान जो विमान यूज कर रहा था वो अमेरिकी विमान थे, उन्नत किस्म के विमान थे। लेकिन भारत की जो तजुर्बे हैं यूज करने के, उनसे वो उन्हें बहुत शानदार तरीके से यूज करता आया है। तो इस कंपैरिजन में ये चीज मत ढूंढिएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं आपको टेक्नोलॉजी में अंतर समझा रहा हूं, अच्छा बुरा तो यूज करने वाले के कैलिबर पर होता है ना बेटा। चलिए तो आपको मैं बताता हूं, यहां पे पहला पॉइंट जो अग्नि और चाइना के बारे में है वो मैं आपको समझाता हूं। अग्नि 5 क्या है, थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। आप में से कई विद्यार्थियों को शायद पहले से पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की नेतृत्व में जब भारत इन युद्धों के अंदर अपने हथियारों में कमी देख रहा था, अमेरिका जैसे देश भारत को वेपन देना ही नहीं चाह रहे थे और लोगों पर सैंक्शन लगा रखे थे कि इंडिया को कोई वेपन वगैरह नहीं देना है, ऐसी स्थिति में अब्दुल कलाम साहब ने सोचा कि यार भारत के पास अपने मिसाइल सिस्टम होने चाहिए। इसके लिए भारत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज IGMDB। इसके अंतर्गत 5 बड़ी मिसाइलों का निर्माण तय किया गया जो कि बैलिस्टिक होनी थी। इनमें से एक का नाम पृथ्वी था, एक का नाम अग्नि था, एक का नाम आकाश था, एक का नाम नाग। इनमें से जो अग्नि है आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, अग्नि के साथ में ये 1 2 3 4 5 क्या है, असल में ये एक कोइंसिडेंस समझिए या फिर सोचिए कि बनाते समय इस बारे में विचार किया गया होगा कि इनके साथ में जो 1 नंबर लगा है ये रिजेंबल करता है कि 1 का मतलब है 1000 किलोमीटर तक मार करेगी, 2 का मतलब है कि लगभग 2000 किलोमीटर मार करेगी, 3 का मतलब है कि 3000 किलोमीटर तक मार करेगी, 4 का मतलब है 4000 किलोमीटर तक मार करेगी, 5 का मतलब है 5000 किलोमीटर तक मार करेगी, 6 का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 6 का मतलब है 8000 किलोमीटर तक मार करेगी। जी हां साथियों, भारत जो है वो अग्नि 6 बनाने भी शुरू कर चुका है, उसका भी काम चल रहा है, जिसमें वो 8000 किलोमीटर मार का क्षमता रखता है। यानी 6 में जाके नियम थोड़े बदल जाएंगे, बाकी सब में ये नियम चले आ रहे हैं। तो आज अग्नि 5 की चर्चा हम जो कर रहे हैं, ये 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मिसाइल है। फिर एक बात बताइए, अगर कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार करती है तो ये 5000 किलोमीटर होता कितना है, बड़ा सवाल है। तो साथियों, ये इतना है कि आप इससे चाइना को लपेट सकते हैं और आप अफ्रीका को भी टच कर ही सकते हैं, है ना भाई। अफ्रीका यहां से निकलते, सोमालिया तो अफ्रीका है ही, आप इसको भी निपटा सकते हैं। लेकिन क्या यूरोप आप जा सकते हैं? क्या आप अमेरिका को मार सकते हैं? इसमें थोड़ा सा संदेह है। पूरी दुनिया में अगर एक मिसाइल दूसरी जगह जाके अटैक करती है तो टेक्निकली एक कॉन्टिनेंट, दुनिया के कुल कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट हैं। मैं इंडिया से अगर कोई मिसाइल चलाऊं तो वो 7 कॉन्टिनेंट पर जा सके। 7 कॉन्टिनेंट पर बोले तो चाहे मुझे दक्षिण अमेरिका भेजना हो, चाहे उत्तरी अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अंटार्कटिका, चाहे यूरोप, चाहे एशिया में कहीं भी मुझे भेजना हो, अफ्रीका में कहीं भी भेजना हो, सब जगह चली जाए। इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। यानी इंटरकॉन्टिनेंट का मतलब 7 कॉन्टिनेंट में से कहीं भी चली जाए। आपके लिए तथ्यात्मक जानकारी यह है कि 5500 किलोमीटर जो मिसाइल मार कर दे उसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहा जाता है। तो अब आप पूछेंगे हमारी अग्नि 5 क्या है?
हमारी अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक मार करती है। तो बड़ा सवाल यह है सर, लड़का जो है मेरिट में 75% से ऊपर डिक्टेंशन मार्क्स के साथ पास होना चाहिए था, लड़के की परसेंटेज आ गई 74.5, 74.5। अब बताइए, अब आप उस लड़के को मार्क्स वाला कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमने मिसाइल बनाई 5000 किलोमीटर की मार वाली। अब 5000 किलोमीटर से 500 किलोमीटर ऊपर ही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। हम तो फिर भी मान के चल रहे हैं कि नहीं, हमने तो केवल आईसीबीएम, वो हमने तो केवल अग्नि 5 बनाई है। लेकिन दुनिया पता नहीं हमारे बारे में इतना अच्छा क्यों सोचती है। दुनिया ने कहा कि अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनने जो मिसाइल बनाई है ये 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बस बोल रहे हैं कि 5000 किलोमीटर ही है, ताकि इनके ऊपर प्रेशर ना आए। यानी कि ये बिल्कुल, यार एक चीज बताइए, जब आप 5000 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं तो 5500 भी फेंक ही देंगे, इसमें क्या ही है? कोई ना कोई तो आप कर ही सकते थे, 5 पर ही क्यों रोक लिया? अब हम तो कह रहे हैं कि साहब हम तो हम्बल हैं, अरे सर सर सर, आप में से कहीं ना कहते सर सर फलाना, आप किसी की तारीफ करें, भाई साहब आप तो बहुत महान आदमी हो गए, अरे नहीं भाई साहब ऐसे बस 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 ऐसे चल रहा है। इंडिया ऐसे कर रहा है, यार तुमने तो गजब फेंक दिया यार, अरे सर कुछ नहीं सर ऐसे ही है, बस हो गया सर हो गया, है ना। जैसे कोई मेरिट में आ जाता है तो हम्बल बनता है, इंडिया हम्बल बन रहा है, 5000 फेंक के 5500 से पहले रुक गया। और दुनिया वाले कह रहे हैं यार तुमने आईसीबीएम क्यों नहीं बनाया? अरे सर हमारी कहां बस ये, हम और आईसीबीएम, दुनिया हमारी तरफ देख के पूछ रही है। उल्लू ना बनाओ यार, तुम यहां से 35000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को छोड़ के आ सकते हो, तुमसे 5000 किलोमीटर दूर बम नहीं फेंका जा रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरे सर 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 हमारा क्या है? अग्नि 5 ऐसा ही है कि दुनिया हमें आईसीबीएम का टैग देने के लिए बैठी है कि आईसीबीएम का टैग ले लो। इंडिया कह रही अरे कहां सर, हम तो 5000 पे खुश हैं, 5000 पे खुश हैं, हमारा दुश्मन हमारे बगल में रहता है, हमें दूर जाना ही नहीं, हमें अमेरिका नहीं मारना सर, हमारे पड़ोस में ही चाहिए, हमारे चुन्नू मुन्नू में बम गिराएंगे, खत्म है कहानी। बोला अच्छा, तो ऐसी स्थिति में भारत ने अपना आईसीबीएम सिस्टम बना लिया है, ये दुनिया ने एडमायर कर दिया है। भारत नहीं बोल रहा है, बस भारत कह रहा है हमने अग्नि 5 बनाई है, हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 5 की जगह 5500 क्यों, हम 8000 वाला बना रहे हैं, दैट इज अग्नि 6। जो फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, इन दिनों चाइना ने भी कुछ किया था हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण। अब देखिए इंडिया की मॉडेस्टी देखिए, आजकल लोग जो है ना, काबिलियत वाले लोग जो हैं वो थोड़े से मॉडेस्ट रहते हैं, इंडिया भी कुछ इस प्रकार का है। चाइना ने मिसाइल बनाई हाइपरसोनिक, दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटा कि हमने 6 मैक स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी है। आपको पता है अपनी इस मिसाइल के बारे में? शायद आपको ना पता हो, इस मिसाइल की अधिकतम स्पीड है 24 मैक, यानी कि आवाज से 24 गुना तेजी से यह जा सकती है। फिर इंडिया से पूछा गया तो क्या हम आपको हाइपरसोनिक का दर्जा दे दें? अजी नहीं सर, हम तो बैलिस्टिक मिसाइल पे खुश हैं, हमें हाइपरसोनिक नाम लेके क्या करना, खामखा दुनिया की नजर में आ जाएंगे, हम खुश हैं सर, हमने अग्नि 5 बना ली, आप हमको इसलिए रिकॉग्नाइज करो कि हमारे पास अग्नि 5 है, हमारी नहीं, अग्नि 5 की इज्जत करिए आप। यानी जिस मिसाइल की रेंज 25 मैक तक 24 मैक तक हो सकती है, हम उसके लिए किसी से हाइपरसोनिक टैग नहीं मांग रहे। ठीक है, आप मान लीजिए जो मानिए, हमने तो अग्नि 5 कराया सर। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा सर, चाइना की आपने जो मिसाइल बताई थी उसके बारे में आपने कहा था हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाई है उसने। हाँ, ये यूनिक कैरेक्टर है उसका कि उसने जो मिसाइल बनाई है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। सर ये ग्लाइड का मतलब क्या होता है? यह धोखा देने वाली मिसाइल है। ये धोखा देने वाली बोले तो एक ऐसी मिसाइल जो फेंकी कहीं जा रही है, जा कहीं रही है, यानी भ्रम में ला देती है। ये फेंकी गई आसमान में, नीचे आती है, फिर लहराते इठलाते मठलाते हुए कहीं जाकर के टारगेट पर टच कर जा रही है। झुटलाने वाली जो मिसाइल है, इसने खुद चाइना को भी झुटला दिया। आप पूछेंगे कैसे? उन्होंने जहां तक उसे फेंकने की सोची थी, चाइना वाले सोच रहे थे कि इस जगह जाके फटेगी, उससे 40 किलोमीटर दूर जाके फट गई, जिससे चाइना वालों की फट गई। यार ये क्या होता भाई साहब, है हमने यहां फेंका, पता चल रहा है हमारे जनरल साहब वहां खड़े हुए हैं, मिसाइल का निरीक्षण कर रहे हैं कि यहां आके फटेगी, आओ बच्चों देखते हैं, पता चला जनरल साहब के नीचे फट गई। बोले नहीं, चाइना से पूछा कि ले लो, आपको हम नाम दे देते हैं, तुमने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। हमने न्यूज पढ़ाई भी है आपको 5-7 दिन पहले। चाइना कह रहा अरे अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि पता चला किसी से खुद फट गए, तो चाइना खुद बना कर रहा है, अपन ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। अमेरिका को लगा बेटा तुम हमसे आगे निकल जाओगे, मतलब तुम ग्लाइड मिसाइल बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, रुको बेटा। अमेरिका ने खुद ने तो न्यूज उड़वाई इसकी। देखो क्या स्ट्रेटेजी है अमेरिका की दुनिया में। बेचारा चाइना, अब हो भी सकता है कि चाइना सच में कह रहा हो कि भाई हमने कुछ नहीं बनाया, हमें जबरदस्ती मत लपेटो। ये अमेरिका की एक वो भी हो सकती है, डिप्लोमेसी भी हो सकती है, चालाकी भी हो सकती है, और मैं तो इस बात को मानता हूं। कैसे? आप सोचो
किस अखबार में आई थी ये वाली न्यूज? चाइना वाली न्यूज किस में आई थी? फाइनेंशियल टाइम्स में आई थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक करी और ये कहा, और ये ब्रिटेन का अखबार है जिसने न्यूज ब्रेक करी कि चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बना ली है ना। आपने सुना है, मैंने खुद ने आपको क्लास में पढ़ाया है। जैसे ये न्यूज आई हमने भी पढ़ा दिया, भारत के हर न्यूज में चलने लगी, वाह साहब ये कर दिया। फिर साथ में ये भी बता दिया 40 किलोमीटर दूर फट गई, ताकि चाइना खुद भी ना कह पाए कि हमने नहीं बनाई। मतलब ठीक है, कोई उपलब्धि की बात कर रहा है। अब बेटा इतनी न्यूज मार्केट में चलती है, तुरंत पता चलता है कि अमेरिका एक न्यूज निकाल देता है कि हमने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। यार तो ये कहीं कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी कहीं? तुम बेचारे चाइना के नाम पर बिल फाड़ के खुद का मिसाइल परीक्षण करना चाह रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि खुद ने डायरेक्ट कर दिया तो लोग ये कहेंगे हाँ कि साहब हम तो खुद तो कर रहे हो, दूसरे को करने से मना कर रहे हो, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो तुमने तरीका किया है, ये चाइना के ऊपर बिल फाड़ के और खुद ने परीक्षण कर लिया, ये तो गड़बड़ है। और अपन ने उस न्यूज पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जब अमेरिका ने, अभी 3 दिन पहले पढ़ाई है मैंने, आखिरी के क्वेश्चंस में पढ़ाई थी कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक परीक्षण कर लिया। कुल जमा बात यह है कि इन दिनों जो मिसाइल परीक्षण चल रहे हैं, उन मिसाइल परीक्षण में दूरी की ही मायना नहीं रखती, दूरी के अलावा टेक्निक भी मायना रख रही है। उन टेक्निक में नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा आदमी है जो खुले दिल से कह रहा है कि हमारे घर में नहीं है दाने और हम जा रहे हैं भुनाने। नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने बकायदा दुनिया को यह कहा कि सुनो, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। जहां इंडिया बोल रहा है कि हमने 5000 किलोमीटर की बनाई है, वहां पर नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। अनाज खत्म हो गया, 2025 तक हम शायद भूखे रहें, लेकिन मिसाइल हम चला के रहेंगे। तो आपको यह तथ्य भी पता होना चाहिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं, यानी 5 जो P5 कंट्रीज हैं, उनके अलावा अगर किसी के पास है तो उसका नाम इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है। इन 2 के पास में है। इंडिया अभी भी उस चीज से बच रहा है कहने में कि हमारे पास में ये मिसाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया को लगता है कि इसकी वजह से एक बार में ही दुनिया की खिलाफत में आ जाएंगे। एक तरफ S-400 परचेज करने हैं, है ना, एक तरफ से राफेल परचेज करने हैं, फिर ये भी बना लो, पता चले कहीं ना कहीं से सैंक्शन का दबाव बन जाए। ठीक है, तो हम इस चीज से बचते हुए आगे। अब ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। इंडिया से पूछा गया कि चलो एक बात बताओ, आप लोगों ने ये जो मिसाइल बनाई है, इस मिसाइल में न्यूक्लियर बम लगाओगे? बोले अरे तो क्या हमने देखने के लिए थोड़ी बनाए हैं, बम लगा के फोड़ेंगे। कहो तो दिवाली पे पर्यावरण वालों ने मना कर रखा है न्यूक्लियर ही फोड़ लें, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो मुद्दा यह है कि इंडिया ने यह कहा कि वी आर क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कंट्री। अब इस शब्द को यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी, जो कि इंडिया की है, जिसमें इंडिया अपनी पॉलिसी के अंदर, देखिए इंडिया ने 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के बहुत से देशों ने भारत पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? कि यार आप लोगों ने ना मिसाइल तो बना ली है, अब एक बात बताओ, परमाणु बम का उपयोग करके कहीं दुनिया में तहलका तो नहीं मचाओगे? तो भारत ने कहा देखिए बम हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, सुरक्षा के लिए बनाया है, जिसमें नियम यह है कि हम पहले इसका उपयोग करेंगे नहीं। आप में से कई लोग पूछेंगे हम पहले उपयोग क्यों नहीं करेंगे? सर उसने बम चला दिया तो फिर हम चलाएंगे, तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं भाई, इसके पीछे की कहानी बताऊंगा आपको, थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि दुनिया में केवल एक ही स्ट्रेटजी नहीं होती है, 3 तरह की स्ट्रेटजी होती है। कौन कौन सी होती है आज आपको यह भी समझाने वाला हूं। क्या है आइए। पहला होता है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पॉलिसी, डिफेंस वाले इस सवाल पर ध्यान दें। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस पॉलिसी और तीसरा होता है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पॉलिसी। ये 3 चीजें होती हैं बेटा। जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो हमने आज तक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ही समझा है इंडिया के बारे में। इसमें क्या है? इसमें होता क्या है, भारत ने दुनिया से यह कहा कि हमने बम बना लिया है लेकिन सजाने के लिए नहीं बनाया है और दिवाली पे हम चलाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम फोड़ेंगे तो सही इसे, लेकिन किसी ने हमें परेशान किया, यार एक तो सर्दी में ना बाल बहुत खराब हो जाते हैं और हमको खुद को थोड़ी सी हो जाती है, खुन्नस सी आ जाती है। हाँ जी क्या करें ना, पढ़ने में इतने बिजी हैं कि बाल बनाने का ही समय नहीं मिल रहा। कितने हम्बल हैं सर आप। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि हमने क्या किया है कि एक ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाने का प्रयास किया जिस मिसाइल सिस्टम के अंदर हमने अपनी तरफ से बोला कि हम किसी ने यूज किया तो अपना सिस्टम यूज करेंगे।
आपसे पूछा गया कि आप न्यूक्लियर बम मत बनाइए। भारत ने कहा देखिए बनाएंगे तो सही सर, हम रह नहीं सकते इसके बिना। कारण यह है कि हमारा पड़ोसी पागल है, वो एनी टाइम ये कहता है कि हमने बम दिखाने के लिए थोड़ी बनाए हैं, तो सर हम भी अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे। तो बोले आपका पड़ोसी ने क्या बना रखा है जो आप कह रहे हो कि नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज? बोले सर हमारे पड़ोसी ने बना रखा है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। पाकिस्तान ने क्या बना रखा है? फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। तो बोले आप में और उनमें क्या अंतर है? बोले पाकिस्तान कहता है कि हमने बहुत छोटू मोटू से बम भी न्यूक्लियर बम के बना रखे हैं। बोले मतलब? बोले सर देखो हमने जो बम बना रखे हैं ना वो ऐसे हैं कि आप उन्हें ब्रह्मोस से फेंकिए, आप उन्हें अग्नि 5 से फेंकिए, आप उन्हें अरिहंत से सबमरीन से निकाल के फेंकिए, आप जमीन पर लगा करके चलते हुए ट्रक से फेंकिए, जाएंगे दूर ही। दूर जाएंगे का मतलब हुआ कि एक बार में 1000 किलोमीटर फोड़ के आएंगे। लेकिन सर पाकिस्तान ने ऐसे बना रखे हैं कि हाँ भाई लगा तेरी बंदूक पे बम फेंकेंगे, हैं लगा 100 किलोमीटर फेंक दे। यानी सर इनके लिए न्यूक्लियर बम जो है ना वो ऐसे है कि हम बॉर्डर पर आए थे, हमको लगा जैसलमेर के अंदर बीएसएफ के कुछ जवान जो है वो चिढ़ा रहे हैं कि लाओ बेटा न्यूक्लियर बम लेके आओ, न्यूक्लियर बम लगाओ और बोले ये जो सामने दिख रहे हैं इन पर फेंक दो। यानी सर इन्होंने गोली के रूप में न्यूक्लियर बम बना रखा है, कोई वैल्यू ही नहीं है न्यूक्लियर बम की इनके दिमाग में। तो ऐसी स्थिति में इनने अगर ऐसी हरकत कर दी ना, क्योंकि ये बोलते हैं फुल स्पेक्ट्रम, फुल स्पेक्ट्रम का मतलब है गोली से लेके गोला ये सब है हमारे पास। बोले सर फुल स्पेक्ट्रम हमारे पास भी है, फुल इज्जत है हमारे दिमाग में, लेकिन हमारे दिमाग में है कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रख के चल रहे हैं, कम से कम रखा हुआ है, लेकिन एक बार में फोड़ेंगे, ऐसा फोड़ेंगे कि पूरा देश खा जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हम पॉलिसी जो मानते हैं वो है नो फर्स्ट यूज। समझा